भाइयों और बहनों, मैं एसपी त्रिपाठी प्रयागराज से आप सभी को ये बतलाना चाहता हूँ कि 13 जनवरी से इस महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य स्नान पर्व पे ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। इसलिए वहाँ वहाँ डाइवर्जन प्लान जो लागू होता है वो एक दिन पहले से लागू हो जाता है, अन्य दिनों पे नहीं। ये नहीं है कि रोज़ आप लोगों को बहुत दूर गाड़ी का स्टैंड बना दिया जाएगा, पार्किंग बना दी जाएगी, बहुत पैदल चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हाँ, जो मुख्य पर्व पड़ता है उस दिन आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा प्रशासन इस चीज़ करता है कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी कि उनको संभालने के लिए वाहनों को सड़कों पे नहीं चलाया जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत पैदल आपको चलना पड़ सकता है। मैं ये भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें आप हम लोगों के द्वारा सुन रहे हैं, ये बहुत सारी बातें जो सरकार प्रशासन क्यूआर कोड के माध्यम से भी उन्होंने जारी कर दिया है, जिसमें आप आसानी से हर तरह की चीज़ें जान सकते हैं कि कहाँ पे होटल है, कहाँ रुकना है, क्या चीज़ सेफ है, कहाँ पे हमको ट्रेन मिलेगी, हर चीज़ की जानकारी उसमें भी है। तो आप क्यूआर कोड भी अपने यहाँ कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से एक ही जगह पे बैठे हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त हो जाए। एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि स्नान पर्व पे चाहे किसी पर्व पर आप आएँ जो मुख्य स्नान हो या अन्य दिनों पे, यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं या बड़े बूढ़े परिवार के लोग चल रहे हैं, तो उनकी जेब में एक स्लिप ज़रूर रखिए। स्लिप पे घर का एड्रेस, साथ में मोबाइल नंबर। इन सब के बावजूद भी यदि कोई ऐसी बात हो जाती है कि कोई छूट जाता है, कहीं रह जाता है, तो याद रखें कि हर साल की तरह अब की बार भी यहाँ पे खोया पाया केंद्र बनाया गया है। ये खोया पाया केंद्र ये 24 घंटा चलता रहता है, जिसकी जानकारी जिसमें हर तरह की जानकारी मिलती रहती है कि क्या चीज़ लोगों को मिला है और किसका क्या चीज़ खोया है। हर साल एक खोया पाया केंद्र रहता था, अब की बार खोया पाया केंद्र 10 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सेक्टर 4 पे मुख्य केंद्र है, 3 अक्षय अक्षय वट पंडाल पे है, सेक्टर 3 पे संगम नोच पे है, सेक्टर 18 ऐरावत द्वार पे है, सेक्टर 23 टेंट सिटी पे है, सेक्टर 23 अरैल पक्का घाट पे है, सेक्टर 6 प्रमुख घाट है, सेक्टर 14 बड़ा झूसी घाट है, सेक्टर 17 संगम क्षेत्र है, सेक्टर 8 प्रमुख स्नान क्षेत्र है। मतलब ये जो सेक्टर वाइज इलाके को बांट दिया गया है, वहाँ 10 जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये खोया पाया केंद्र है। सभी आपस में कंप्यूटर से जुड़े हैं, अनाउंसमेंट होता रहता है। पर ये याद रखें कि यदि कोई भी, ज़्यादातर होता क्या है कि घर की महिलाएं जो गांव से आती हैं, बड़ी बूढ़ी रहती हैं, जो रास्ते में कहीं छूट जाती बिछुड़ जाती, यदि उनके पास वो चीज़ रहती तो आसानी हो जाती है खोया पाया केंद्र को उन लोगों को परिवार से मिलाने में। एक बात मैं और भी शेयर करना चाहूँगा कि इस बार यहाँ भारत के बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे की बुकिंग सेंटर, यहाँ तक कि बैंक भी खोले गए हैं। पर ये बात भी ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि केवल बहुत बड़े बड़े चीज़, आपके लिए हर तरह की सुख सुविधा है। प्रशासन ने यहाँ पूरे शहर में रात्रि निवास स्थान बना रखा है। कोई भी आदमी परिवार के साथ वहाँ पे जाकर रुक सकता है, फ्री ऑफ कास्ट। उसमें ओढ़ने बिछाने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था रहती है। ये याद रखिए कि जितने भी यहाँ पे रेलवे स्टेशन हैं, सभी रेलवे स्टेशन, यदि 4-5 हैं
सभी रेलवे स्टेशन गंगा जी और संगम से 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के अंदर हैं। यदि दारागंज में जिसे संगम प्रयाग स्टेशन कहते हैं, दूसरा प्रयाग स्टेशन है, वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे है। उसी जगह पे प्रयाग जंक्शन जो मेन जंक्शन है वो संगम से 8 किलोमीटर पड़ेगा। और इसी प्रकार से यदि आप एयरपोर्ट की बात करें तो 15 से 18 किलोमीटर पड़ेगा। और 15 वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक बस मिलेगी जो 35 रुपये में सिविल लाइन तक आपको छोड़ देगी। सिविल लाइन से 5 किलोमीटर पे गंगा जी और संगम पड़ जाएगा। ये मेन रोड है, मेन बाज़ार है इलाहाबाद का, प्रयागराज का। और यदि आप टैक्सी, ओला या उबर कुछ भी करते हैं तो टैक्सी 500 से 1000 तक रुपए में उसका किराया पड़ सकता है। पर याद रखें दोस्तों कि आप चाहे जब आएँ, चाहे किसी पर्व पे यानी किसी नहान पर आ रहे हैं या अन्य दिनों पे आ रहे हैं, कम से कम सामान लेके आएँ प्लीज़। ये आपके ही भले के लिए है। जितना कम सामान रहेगा उतनी आपको तकलीफ़ कम होगी। पर याद रखें कि प्रशासन ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जो जिस साइड से आएगा, मान लीजिए आप बनारस और जौनपुर से आते हैं तो सभी वाहनों को खड़ा करने के लिए झूसी में पार्किंग होगी। आप ट्रेन से आते हैं तो उसी साइड के स्टेशन आपको झूसी का स्टेशन और इधर रामबाग का स्टेशन रहेगा। इसी तरीके से हर जगह के लिए उन्होंने निश्चित कर रखा। और उन्होंने इस प्रकार से भी कर रखा है कि जो जिधर से आएगा उसी साइड में उसका स्नान की जगह मिल जाएगी। कोई जैसे ट्रेन से आ रहा है, नैनी और प्रयागराज जंक्शन पे है, तो ये मुगल सराय साइड से, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कहते हैं, मेजा, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, चुनार, कहीं से भी उधर से आ रहा है तो प्रयाग स्टेशन और या नैनी पे उतर सकता है। प्रयाग जंक्शन पे दूसरी तरफ कानपुर, भरवारी, सुराथू, खागा, फतेहपुर से भी लोग आएंगे। और प्रयागराज जंक्शन नैनी और छिंकी पे जबलपुर, मानिकपुर, शंकरगढ़, मानिकपुर, सतना, झांसी की ओर से। और प्रयाग और फाफामऊ स्टेशन पर प्रयागराज जंक्शन अलग है, प्रयाग जंक्शन अलग है। तो प्रयाग और फाफामऊ स्टेशन पे फूलपुर, भदोही, लालगंज, लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़, ऊंचाहार, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, कैंट, अयोध्या धाम और रामबाग झूसी स्टेशन पर ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी, मऊ, बलिया, भटनी, गोरखपुर से लोग आएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों के लिए ये जानकारी लाभदायक होगी।